नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है, न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा। क्योंकि किसान साथियों, सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, परंतु सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है। किसान साथियों, जैसा हमने ज्योतिषीय आधार पर कहा था, अब वो प्रमाणित भी होने लगा है। शुक्र ग्रह जो आलू के तेजी के रूप के लिए जिम्मेदार है, मिथुन राशि में जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ही तेजी के संकेत मिलने लगेंगे। और किसान साथियों, ये होने लग गया है। आलू की धुआंधार बिक्री इस समय पर मंडियों में हो रही है। आज शमशाबाद क्षेत्र के एमएल कुशवाहा कोल्ड स्टोरेज पर आलू 850 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा पार कर गया है। आगे जब बढ़ेंगे, पहले ये लाइव बोली वीडियो देखिए जो उन किसानों ने भेजी है, वही लोग ले रहे हैं जो विषम परिस्थितियों में सोनू चौधरी के साथ डटकर खड़े रहे। हर उस किसान को खुश होना चाहिए कि चलो अपने किसी किसान का एक भलाई तो हो रहा है। वैसे भी जब इन रेटों पर आलू किसानों का बिकता है तो दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है। चलो, हमारी रिपोर्ट से किसानों को उनकी उपज का सही दाम तो मिल रहा है। हमारे लिए देश का हर आलू उत्पादक किसान सर्वोपरि है। हम देश भर के किसानों के लिए काम करते हैं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, या पश्चिम बंगाल या बिहार या आपका मध्य प्रदेश, ना कि पार्टिकुलर एरिया के लिए। अब वो लोग जवाब दे रहे हैं जो कहते थे कि आलू तेज नहीं बिकेगा, अब तो गया आलू, फिक गया आलू। देखो भैंचोदो, बिक रहा है कि नहीं? तुम सिर्फ आलू की कहते थे और हम भी कहते थे बिक रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे ये आलू हमारा नहीं है जो हमारा है। ये सब वो लोग हैं किसान साथियों जो तादाद से ज्यादा चतुराई में हर समय दम भरते रहते हैं। ये सोचते हैं कि हमसे ज्यादा दुनिया में कोई होशियार नहीं है और हम ही सर्वे सर्वा हैं। इसलिए जब भी आप हमसे पूछें तो हमेशा प्रजातियों बताकर ही पूछें। नहीं तो किसान साथियों, आलू आज भी 2000 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है, लेकिन वो आलू है विनर आलू। इधर साउथ इंडियन मार्केट में आज 150 से 200 रुपए प्रति कट्टा आलू टाइट हुआ है। महाराष्ट्र गुजरात में 100 रुपए प्रति कट्टा आलू टाइट हुआ है। बंगाल बिहार में 90 रुपए प्रति कट्टा टाइट हुआ है। हालांकि अभी इसे पूर्व की भांति में आने में जो पहले रेट 900-1000 चले थे, बस चंद दिनों का समय लगेगा, लेकिन लौटकर उसी रेटों पर बिकेगा और इससे ऊपर के रेटों पर जाकर ही दम लेगा। बस किसान साथियों, एकजुटता दिखाते हुए 10-15 दिन के लिए आलू की बिक्री आप थोड़ी स्लो करें, या करें ही ना तो बढ़िया है। आलू में वो भयंकर तेजी बनेगी जो किसी के बाप पर भी रोक के नहीं रोकेगी, उसे भी बताएंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आगरा मंडल में आलू व्यापारी इस समय पर हड़ताल कर सकते हैं। वे आड़तियों से और आड़तियों की मनमानी से इतने परेशान हैं कि उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए वो मंडी में आलू की लोडिंग पूरी तरीके से बंद करने की तैयारी में है। इससे आलू की कोल्ड स्टोरेज पर खरीद बिक्री रुक सकती है। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को उपज बेचने में दिक्कत हो सकती है और बाजार में आलू की कीमतें अप्रत्याशित रूप से 7वें आसमान पर पहुंच सकती हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने किसान साथियों आलू की कीमतों को बढ़ाने के लिए व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज स्वामियों को आलू के दाम बढ़ाने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। क्योंकि सरकार को भली भांति पता है कि आलू के दामों को नियंत्रित करने में, चाहे नीचे करने में चाहे बढ़ाने में, सबसे बड़ा योगदान व्यापारियों और स्टॉकिस्टों का होता है, जो खुदाई के समय पर ही किसानों से आलू खरीद कर स्टोर कर देते हैं ताकि बाद में मंडियों को रिलीज कर मोटा दाम कमाएंगे। लेकिन बीते 2 महीने से सरकार की थोड़ी इस ओर ढुलमुल रवैया मान लीजिए कि इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे व्यापारी और स्टॉकिस्ट किसानों का शोषण करने लग गए। कोल्डों से आलू खरीदने के लिए आड़तियों के सहारे
आलू के दाम इतने नीचे कर दिए कि बढ़ाने के लिए सरकार को बीच में कूदना आखिरकार पड़ ही गया। सरकार ने व्यापारियों और आड़तियों और स्टॉकिस्टों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि राज्य में आलू की कीमतों में सुधार नहीं हुआ, आलू के थोक दाम 20 से 25 रुपए किलो की दर पर नहीं पहुंचे तो सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम अफस्पा कानून लागू कर आप सभी लोगों के लाइसेंस रद्द कर देगी। डर का आलम यह हुआ कि व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिक स्टॉकिस्टों की बोलती किसान साथियों बंद हो गई और आलू में तेजी लाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए, सरकारों को सुझाव भी देने लग गए। किसान साथियों, उसी का नतीजा यह हुआ कि बंगाल सरकार ने आलू की कीमतों को बढ़ाने के लिए इन लोगों की बातें मानते हुए बंगाल के लिए फैसला लिया कि अब राज्य में मिड डे मील हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो और राशन की दुकानों में आलू जो है बिक्री किया जाएगा। यह सबके लिए पोषण योजना का एक अहम हिस्सा है। आलू पौष्टिक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सी और पोटेशियम बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसे आसानी से उपभोग किया जा सकता है। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आलू से बना खाना मिलेगा, जिससे उनका बौद्धिक और शारीरिक विकास और बेहतर होगा। स्कूलों में मिड डे मील में आलू मिलने से बच्चों की सेहत और पढ़ाई में मदद मिलेगी। राशन की दुकानों पर गरीब परिवारों को उचित दरों पर आलू मिलेगा, जिससे उनकी थाली में पौष्टिक खाना आएगा। इससे न सिर्फ वो लोग स्वस्थ रहेंगे बल्कि आलू किसानों को भी एक बड़ा फायदा जो है मिलेगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी। जब मांग बढ़ेगी तो किसान साथी सभी को पता है दाम भी बढ़ेंगे। व्यापारी और स्टॉकिस्ट सरकार से सब्सिडी की मांग कर रहे थे, लेकिन ममता सरकार ने आंख दिखाते हुए इनके मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई करने तक की धमकी दे दी। कार्रवाई के डर से ही सही बंगाल में तेजी बन गई है। ममता सरकार ने दावा किया है कि बंगाल में जो औजपा फैलाया गया था, औजपा का मतलब अफवाह, रूमर फैलाई गई थी कि आलू ज्यादा है, जो नहीं था, लेकिन इन लोगों ने इस अफवाह का सहारा लेकर भरपूर फायदा उठाया, इधर डर और घबराहट फैलाकर बंगाल में जो निकासी का आंकड़ा आज प्राप्त हुआ है किसान साथियों 38 से 40% तक का हुआ है। बंगाल में आलू सड़ने या फेंकने जैसी स्थितियां नहीं है। आलू उत्पादक जिलों में सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। राज्य भर में मंडियों में टीमों को लगा दिया गया है कि कोई को भी कोल्ड मालिक या व्यापारी या आड़तिया न तो सस्ती दरों पर आलू बिक्री कर पाए, न सस्ती दरों पर आलू खरीद पाए। मंडियों में मंडी सचिवों को विशेष निर्देश दे दिए गए हैं कि 20 से 22 रुपए किलोग्राम की दर से ही आलू की बिक्री हफ्ते भर के अंदर कराना सुनिश्चित करें, नहीं तो कार्रवाई तुम लोगों पर भी होगी। जब तक इस रेट पर आलू नहीं पहुंच जाता तब तक बंगाल में लगातार मॉनिटरिंग होती रहेगी। इससे आड़तियों में भी घबराहट तेजी से फैल गई है। यदि तेज नहीं बेचा तो ममता सरकार कार्रवाई करेगी, जो वो लोग नहीं चाहते। ममता सरकार ने जिस तरीके से आलू किसानों के हित में तेवर दिखाए हैं वो काबिले तारीफ है। किसानों को ही क्यों तेजी, हर किसी को इससे फायदा हुआ। कोल्ड मालिक, व्यापारी सब्सिडी की मांग पे मांग करे जा रहे थे, रैलियां, प्रदर्शन और अखबारबाजी कर रहे थे। ममता सरकार ने दो टूक शब्दों में मना कर दिया, जैसे बाजार आप लोगों ने गिराया है वैसे ही बाजार तुम लोग ही उठाओगे और हमें अवगत कराओगे। किसान साथियों, उसी का नतीजा है कि बंगाल में बीते 10 दिनों से 100 से 120 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आलू पर आ गई है। धीरे धीरे ही सही ये और बढ़ेगी, जिसका फायदा हर वर्ग होगा। इधर भारी बारिश से मौसम काफी सुहावना हुआ है। किसान साथी तो वहीं पूरे बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में इस समय पर
भारी बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई है। आम जनजीवन से लेकर हरी सब्जियों, दलहन तिलहन फसलों को एक बड़े पैमाने पर किसान साथियों नुकसान पहुंच रहा है और इन राज्यों की जनसंख्या पूरी तरीके से आलू पर ही आश्रित होकर किसान साथियों रह गई है। ऐसे में मंडियों में खपत और मांग बड़े स्तर पर किसान साथियों पहुंच गई है। बंगाल सरकार के दबाव में रोजाना 2% आलू बाहरी राज्यों को कोल्ड स्टोरेज से भेजा जा रहा है। एक बहुत बड़ी वो होती है कि एक दिन में 2% की निकासी, जिससे कीमतों में और उछाल आने की संभावना है। किसान साथियों 31 जुलाई 2025 तक उत्तर प्रदेश में निकासी भी 40% के आसपास पहुंच गई है और इस निकासी रिपोर्ट ने मंदड़ियों को सकते में डाल दिया। उनकी नींद और चैन उड़ गया है, क्योंकि भंडारण भी उत्तर प्रदेश में 68-70% ही हुआ था, जिसमें 18% बीज भी निकलना है। यानी कि आज की डेट में जिस तरीके से मंडियों के लिए जोरदार लोडिंग, घबराहट, डर की वजह से हुई, उससे कोल्डों में निकासी 40%, 18% बीज, कुल 58% की निकासी। अब बचा क्या 10% आलू। उसके लिए महीने हैं, जुलाई आज खत्म हो गई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने, और 5 महीने इधर कोई नई फसल नहीं है। मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा बता रही है कि कोल्ड स्टोर में निकासी एक बड़े स्तर पर किसान साथियों चल रही है, जिसे मंदिर में बैठे लोग जो हैं छुपा रहे हैं। किसानों को डराने धमकाने के लिए निकासी कम बताई जा रही है, अखबार का सहारा लिया जा रहा है, फर्जी जानकारियां दी जा रही हैं। निकासी 38 से 40% के आसपास है। इधर किसान साथियों देश भर में आलू की बढ़ती कीमतों के चलते व्यापारियों से लेकर कोल्ड मालिकों, जिन्होंने किसानों का आलू उनकी बगैर मर्जी के बेच लिया, किसान साथियों वो लोग जो हैं इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं कि तेजी क्यों आई। कल एक ग्रुप में बहुत हंगामा हुआ। किसान साथियों इन्हें डर है कि कहीं सोनू चौधरी की मुहिम कोल्ड मालिकों, जो ईमानदार और स्वच्छ छवि के स्टॉकिस्ट और व्यापारियों के साथ परवान चढ़ गई तो आलू के दामों में आग लगना तय है। आलू 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिकना तय है और ऐसे में उस दिन कोल्ड पर आलू बिक्री करने आए किसानों को कहां से वो दाम देंगे जो उस दिन उन किसानों के आलू के लगेंगे। किसानों को तो वही दाम चाहिए होंगे जो उस दिन लगे होंगे। इसलिए ये लोग नहीं चाह रहे थे कि दाम बढ़े, ये बस इसी कोशिश में लगे हुए थे कि आलू 100-200 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए और हम किसानों के ऊपर, किसान साथियों, उल्टा देनदारी जो है निकाल